हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस पाथ। जैसा कि आपको पता है कि हम आज से पहले भी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में। तो आज से हम वहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में हम कुछ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए वो हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैनल पे ये कंटेंट अच्छा लगता है, ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगता है। तो इस चैनल पे आपको लगातार मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चंस की जो फॉर्म में जो वीडियोस हैं वो मिलती रहती हैं। तो हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कोई समय खराब किए बिना हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि यदि दो बेलनों की आधार की त्रिज्या मतलब r, दो बेलन है उनकी जो त्रिज्या दी है r1 और r2 और उनकी जो ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4:9 है, तो उनके आयतन का अनुपात बता। सबसे पहले तो हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि जो बेलन है उसके जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ये तो सबको पता ही होगा कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम यहीं पे तो उससे तो हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इसका आयतन का जो अनुपात है वो क्या है। तो हमें पता होना चाहिए जब अनुपात पूछे तो हमें जो कांस्टेंट वैल्यू है जैसे पाई है तो पाई को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। जैसे हमें यहाँ पे दो बेलनों का पूछा है तो हम यहाँ लिखेंगे B1, यहाँ लिखेंगे B2 इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे R1 स्क्वायर और H1 और R2 स्क्वायर और H2। आगे लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे R1 दिया है हमारा, वो दिया है 3 और R2 दिया है वो दिया है 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर और नीचे लिखेंगे 4 का स्क्वायर इंटू H1 दिया हमारा 4 और H2 दिया है 9। तो ऊपर लिखेंगे हम 4 और नीचे कितना लिखेंगे 9। इसे सॉल्व कर लेंगे, वही हमारे वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो देखेंगे यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये कट गया 9 से, और 4 से ये कितनी बार कट गया एक बार, तो यहाँ बचा 4। तो हमारा जो V1 और V2 का जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:4। तो हमारा जो इसका आंसर होगा V1 और V2 का जो रेशियो होगा वो होगा 1:4। आज मैं ऑप्शंस लिखना भूल गया हूँ तो आप यहाँ पे नोट कर ले, 1:4, 1:2, 1:1 और 4:1। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 12 सेकंड में एक खंबे को और 36 सेकंड में 170 मीटर लंबाई के पुल को पार कर सकती है। तो ट्रेन की चाल बतानी है और वो चाल बतानी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इन किलोमीटर पर आवर में। ठीक, तो यहाँ देखो एक ट्रेन है वो 12 सेकंड में क्या कर रही है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे S इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे न तो ट्रेन की स्पीड दी है और न डिस्टेंस दी है कि वो कितनी लंबाई की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें दी नहीं है तो d अपॉन कितने सेकंड में, मतलब 12 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद दोबारा दिया है कि 36 सेकंड में 170 मीटर लंबाई के पुल को पार करती है। तो हम किससे कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्पीड और वहाँ पे डिस्टेंस हमें पुल की तो पता है लेकिन ट्रेन की नहीं पता। तो जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो दोनों की ऐड हो जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये ट्रेन की डिस्टेंस हो गई और ये 170 किसकी हो गई, ये पुल की हो गई अपॉन। उसके बाद कितने टाइम में पार कर रही है तो अपॉन में यहाँ पे टाइम आ जाएगा 36। अब देखो यहाँ पे भी स्पीड ट्रेन की है और यहाँ पे भी स्पीड ट्रेन की है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाए। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं d/12 इज इक्वल टू d प्लस 170/36। तो आप यहाँ से देखेंगे 12 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू d प्लस 170। तो यहाँ पे ये d इधर जाएगा 2d हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 170/2। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, जब हम 2 से इसमें डिवाइड देंगे 170 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 85। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 85। ठीक है, ये तो डिस्टेंस आ गई, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा क्या, हमें पूछा है ट्रेन की चाल कितनी है। तो हम यहाँ पे स्पीड निकालेंगे, तो हमें यहाँ से डी निकाल लिया, तो एस इज इक्वल टू डी कितना हो जाएगा 85 अपॉन ये कितना हो जाएगा टाइम 12 सेकेंड, ये वाला। ये और ये किसमें दिया है, डिस्टेंस दी है ये मीटर में, तो और ये टाइम किसमें दिया है सेकंड में, लेकिन हमें पूछा क्या किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो आप देखेंगे 5 से कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा 17 बार, और ये 6 से कट जाएगा 2 बार, और 6 से कट जाएगा 3 बार। तो हम 17 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51/2। तो आप यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25.5 किलोमीटर पर आवर, 25.5
5 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका आंसर होगा 25.5 किलोमीटर पर आवर। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई में 40% की ग्रोथ हो जाए और एक चौड़ाई में उसकी चौड़ाई 20% तक कम हो जाए तो आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा। उसके आयत का जो क्षेत्रफल होगा, हमें उसके जो रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको बताना है, एक्स की वैल्यू। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज का है, तो हम इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है कि एल कितना है, तो एल के बारे में दिया है कि एल पहले अगर 100 था तो अब कितना हो जा रहा है, 40% बढ़ के अब हो जा रहा है 140। उसके बाद हमें यहाँ पे चौड़ाई के बारे में दिया है कि अगर उसकी चौड़ाई पहले 100 थी और अब 20% कम हो जा रही तो वो कितनी हो जा रही है, 80। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे रेशियो फॉर्म में, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से जो लेंथ का जो रेशियो आ गया वो आ गया 5:7 और जो ब्रीथ का जो आ गया वो आ गया 5:4। तो अगर हमें यहाँ पे एरिया निकालना होता है अगर आयत का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L/V। तो हम क्या करेंगे, इनके रेशियो को इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया का जो रेशियो आ जाएगा। तो 5 में 5 का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 और 7 में 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पे जो इसके आयतन में जो चेंज आएगा वो कितना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 3। 25 से कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे जो x परसेंटेज है, तो x की अगर वैल्यू निकालनी है तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। कितने पे, 25 पे इंटू 100। तो आप देखेंगे 25 से कितनी बार कट गया, ये कट गया 4 बार। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 12%। तो यहाँ ये पूछा कि x परसेंटेज की वैल्यू बताओ तो कितनी हो जाएगी, 12%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग छठवीं संख्या का 7 गुना है, तो यदि उनका औसत 136 है तो छठवीं संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से मान लेते हैं अल्फाबेटिक फॉर्म में कि अगर पहली संख्या है वो कितनी है, वो है a, दूसरी कितनी है वो है b, तीसरी कितनी है c, चौथी कितनी है d, पांचवी कितनी है e और छठवीं कितनी है f। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि यदि 5 संख्याओं का हम योग करते हैं, मतलब 5 संख्या कहाँ तक, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो 5 नंबर e का होता है, तो मतलब e तक a प्लस करते हैं, b प्लस करते हैं, c प्लस करते हैं, d करते हैं, प्लस e करते हैं। तो ये किसके बराबर है, ये जो छठवीं संख्या है उसके 7 गुने, मतलब f के 7 गुने के बराबर है। और आपको जब एवरेज निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला पता ही होगा। तो एवरेज बराबर होता है सारी संख्याओं का योग अपॉन में उसका जो टोटल नंबर कितना है और इज इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू तो एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f अपॉन में ये टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है 6 और हमें यहाँ पे एवरेज कितना दिया है, एवरेज दिया है इसका 136। कितना दिया है, 136। तो हमें एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला है कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर अपॉन टोटल जो नंबर है और ऊपर सारी संख्याओं का सम। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज। अगर हम नीचे यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं वो है 6, वो नोट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि एवरेज जो दिया है इस क्वेश्चन में वो दिया है इनका 136। तो आप यहाँ पे 136 लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 6, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है कि a प्लस b प्लस c और e इक्वल टू कितना दिया है, 7f दिया है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे a b c d e की जगह कितना रख देंगे 7f। तो आगे हो जाएगा 136 इज इक्वल टू ए बी सी ई तक जो उनका सम है वो है 7f और फिर f अलग है और अपॉन में कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा 8f इज इक्वल टू हो जाएगा 136 इंटू 6। तो अगर यहाँ पे f निकालना है, मतलब यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ निकालना छठवीं संख्या। छठवीं संख्या है कौन, छठवीं संख्या है f। तो ये आपको यहाँ पे निकालना ही f को है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 136 इंटू 6 अपॉन
8। तो आप इसे 8 से कट कर देंगे तो 8 बन जा 8 और 8 सते 56। तो यहाँ से f इजिकल टू आ जाएगा 102। जो हमें यहाँ पे छठवीं संख्या पूछी है वो कितना होगा 102, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है कि ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं और जीवा AB और EC द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया कोण है वो क्रमशः 110 और 130 और 110 और 130 है। तो उस पर बताना है कि BAC का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से कोई एक सर्किल है, देखो जैसे ये सर्किल दिया है, इस तरीके से एक सर्किल है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला है कि आपको इस पे एक जीवा है वो है AB। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है और यहाँ पे पॉइंट C है, ठीक। उसके बाद बोला है कि अगर हम AB जीवा बना, AB को हम क्या करें जीवा बना इस तरीके से, ठीक। अगर हम AB पर यहाँ से ऐसे लाइन खींचते हैं तो एक ये जीवा बन गई और उसके बाद बोला है कि यहाँ से AC एक जीवा बना है, ठीक है। इस तरीके से AC एक जीवा बना और यहाँ पे जो इसका जो सेंटर है वो कितना है, वो है O, यहाँ पे O है। और उसके बाद बोला है कि अगर हम इन्हें पूरा करें, क्या करें पूरा इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये मिल गया, उसके बाद यहाँ से C से O को मिलाएंगे ऐसे, और इसको A से इसको O को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक अलग एक ट्रायंगल बन गया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एक ABO ट्रायंगल बन गया और एक AOC बन गया ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है कि जो इनके अंतः कोण है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला जो कोण, ये जो कोण है और ये जो कोण है, तो ये वाला जो कोण है वो तुम्हें दिया है 130 का, कितना दिया है 130। और जो ये है एंगल O इधर BOA, ये कितना है 110। तो आपको पता होना चाहिए जो किसी भी वृत्त के जो सेंटर में जो कोण बना होता है वो कितना होता है, वो होता है 360। कितना होता है 360 डिग्री। और ये कितना हो गया, ये इधर हो गया कितना 110 और इधर कितना हो गया 130। अगर मैं आपसे बोलूं कि इधर BOC अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे 360 से। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 240। तो इनमें से आप माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 120 डिग्री। तो अब यहाँ से बताएंगे ये कितना है 120 डिग्री। और आपने एक थ्योरम भी पढ़ी होगी, अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है BAC एंगल निकालना है। तो अगर हमें एंगल BAC निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, BAC इक्वल टू होता है BOC एंगल BOC अपॉन 2। तो BOC कितना दिया है आपको, दिया है 120 अपॉन 2। वैसे तो डायरेक्ट बता देते कि यहाँ जो एंगल बनता है वो यहाँ जो बना हुआ एंगल है उसका 2 गुना होता है, तो इसे हम आधा कर देंगे तो एंगल A निकल जाएगा। लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो जो आपको यहाँ पे BAC का जो मान पूछा वो है एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो आज की जो क्लास में हमारे जो क्वेश्चंस थे वो थे 5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए तो आप वीडियोस फिर से चला के आप उसे देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, अभी 5 क्वेश्चंस की हम सीरीज चला रहे हैं, उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगा, जैसे उसके बाद हो सकता है मैं उससे ज्यादा कुछ और एड ऑन करके क्वेश्चंस लाऊं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं 5 क्वेश्चन इसीलिए लाता हूँ कि 5 क्वेश्चन कराने का टाइम किसी का हो सकता है आधा घंटा हो सकता है, लेकिन मैं उन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।